अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपको जेल से बाहर नजर आते हैं, जिस तरह से सरफराज चीमा जेल के अंदर हैं, वो कंप्रोमाइज नहीं है। जो जेल से बाहर हैं वो कंप्रोमाइज्ड हैं। मैं उनको गद्दार इसलिए नहीं कहूँगा कि गद्दारी के लिए एक बहुत बुरा लफ्ज़ है। गद्दार हम उन लोगों को कहेंगे जो वाकई में गद्दार हों, लेकिन जो जेल से बाहर हैं और कंप्रोमाइज्ड हो चुके हैं और हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आने लग गया है, तो वो कंप्रोमाइज्ड लोग हैं, गद्दार नहीं है। कंप्रोमाइज्ड कौन होते हैं? कंप्रोमाइज्ड वो होते हैं कि जिनकी बहन को उठाने की, जिनकी बीवियों को उठाने की, जिनकी बेटियों को उठाने की बात हो, या उनको नंगा करने की बात हो, या उनकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे देने की बात हो, तो वो वहां पर मजबूर हो जाते हैं और कंप्रोमाइज्ड हो जाते हैं। और कभी पीटीआई की तरफ चलने के लिए कोशिश करते हैं, कभी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ चलने की कोशिश करते हैं, तो वो कंप्रोमाइज्ड हैं। वो मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि वो लोग धोखा दे रहे हैं इमरान खान को। देखें, वक्त और हालात ही ऐसे हो चुके हैं। तो मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा कि देखें, यहां पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज हो नहीं सकता इमरान खान के दरमियान और ऐसी ताकतों के दरमियान जो पाकिस्तान को इस वक्त ड्राइव कर रही हैं। तो कंप्रोमाइज किस लिए नहीं हो सकता? देखें, दोनों के मफादात अलग अलग हैं। पाकिस्तान के आयन को दफन करने वाले क्या पाकिस्तान के आयन को सुरखरू करने वालों का साथ दे सकते हैं या उनके साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों आपस में नहीं बैठ सकते। करप्शन करने वाले और करप्शन का हिसाब करने वाले दोनों आपस में मिल सकते हैं? तो कभी नहीं मिल सकते। दोनों के दरमियान मशरिक और मगरिब का फासला है, तो हम कैसे मुमकिन बना सकते हैं इस चीज को कि दोनों एक साथ बैठेंगे? देखें, जब डील की बातें होती हैं तो मेरी तरफ से तो यह रिजेक्टेड है कि डील होगी ही नहीं। डील तो होती है कि जिसने अपना कोई जाती बेनिफिट उठाना हो, जिसने, देखिए, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर मुशर्रफ दौर से शुरू हुआ, तो मुशर्रफ दौर से लेकर आज तक जितने भी सियासतदान हैं वो नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर के तहत उनकी सजाएं माफ होती रही और वो मुल्क से बाहर भागते रहे। लेकिन अब इमरान खान मुल्क से भागने के लिए क्यों तैयार नहीं? देखें, यहां पर समझने की जरूरत है और ये कंप्रोमाइज कभी हो भी नहीं सकता। कंप्रोमाइज उस बंदे का होगा जिसकी जायदादें बाहर होंगी, जिसका मुल्क के तकरीबन बाहर 20 से 25 मुल्कों के अंदर बिजनेस हो, जिसने करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, बहुत कुछ करना हो। तो इसने ऐसा कुछ नहीं करना। और ऐसी ताकतें जिस महकमे में भी बैठी हैं, जिस जगह में भी बैठी हैं, तो वो ताकतें जो पापड़ वाले के नाम पर, जो गरीब रेडी वाले के अकाउंट, समोसे वाले के नाम पर जो अकाउंट्स बनाती हैं, पैसा ट्रांसफर करती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं और पीआईए के जरिए पैसा बाहर जाता है, तो ये सारी ताकतें जो पाकिस्तान से पैसा लूट के बाहर पहुंचाती रही हैं, स्विट्जरलैंड के बैंकों में, यूरोप के बैंकों में, खासकर यूनाइटेड किंगडम के बैंकों में, तो वहां पर जो पैसा भिजवाते हैं ना, तो वो कभी भी ऐसे बंदे के साथ बैठकर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते जो इनका एहतसाब करना चाह रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पहला बंदा आया है जो एहतसाब करना चाह रहा है। अब मामला क्या है? अब दूसरी तरफ से ट्रंप इंतजामिया चेंज हो रही है और इनको बड़ी परेशानी लाक हो रही है। तो देखें, यहां पर ट्रंप इंतजामिया ने भी ऐलान किया था इलेक्शन से पहले कि अमेरिका के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो दुनिया में जंगें करवाने के लिए, असला बेचने के लिए दुनिया में जंगें करवाती है। तो ट्रंप ने अलल ऐलान ललकार करके अपनी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारा लगाया था और लोगों ने उसको वोट डाला, वो इक़्तिदार में पहुंच गया। 20 जनवरी को वो सीट में बैठ रहा है और सीट पर बैठकर दुनिया के फैसले करने जा रहा है। लेकिन यहां पर मुझे खदशा नजर आता है कि मतलब जो वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट फंसी हुई है ना, वो ट्रंप को बाईपास करना चाह रही है। ट्रंप को बाईपास करना वैसे तो बहुत मुश्किल है। जैसे फॉर्म 47 वहां पर मुतारफ नहीं हुआ, इदारे मजबूत थे, अगर वहां पर करप्शन हो भी जाती, धांधली हो भी जाती, तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देती। यहां पर तो सुप्रीम कोर्ट को हाथ पांव बांध कर फेंक दिया गया ना जमीन पर, तो एक आईनी कोर्ट बना दी गई और आईनी कोर्ट में अगर आप कोई भी लीगल काम करेंगे तो आईनी कोर्ट आपको तहफ़्फ़ुज़ देगी, सुप्रीम कोर्ट में वो केस लगेगा ही नहीं। यानी ये फॉर्म 47 के तहत अगर आप पाकिस्तान में धांधली के ऊपर तहकीकात करवाना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अब उस केस को उठा ही नहीं सकता। अब आईनी कोर्ट फैसला करेगी कि जनाब आईनी कोर्ट ने ये केस उठाना या नहीं उठाना। आईनी कोर्ट के जजेस क्या करते हैं, नई बिल्डिंग बनी है और वहां पर वो मुलाजमों को कहते हैं जनाब ये कैमरा दुरुस्त करें, कैमरा गलत जगह पे लगा है, ये पंखा यहां से उतारें यहां पर लगा दें, ये लाइट यहां से उतारें यहां पर लगा दें। वो जज तो उस बिल्डिंग के अंदर आते हैं और इसी किस्म की बातें करके वापस चले जाते हैं। कौन से केस किस अदालत में लग रहे हैं ये लिस्ट तो कहीं और तैयार होती है और जहां तैयार होती है वो सबको पता है। तो वो लिस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में के रजिस्ट्रार को लगाना जरूरी था, लेकिन वो लिस्ट जो है ना वो बन कहीं और रही है, लग कहीं और रही है। तो मुझे यूं लगता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट्स में दुनिया की अब एस्टेब्लिशमेंट ये कोशिश कर रही है
कि वो अमरीकी जो ट्रंप है, सदर है, उसका ऑफिस में वो जब आएगा ना, उसका हुक्म नहीं माना जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है। उसकी वजह यह है कि यहूदी तो जंग करना चाह रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट के साथ। वो कहते हैं जनाब सऊदी अरब तक ये इलाके हमने फतह करने हैं। जब वो जंगों की बात करें, और यहूदियों की बड़ी तंजीमें, इल्यूमिनाटी तंजीमें दुनिया के अंदर कारोबार कर रही हैं, और ज्यादातर जो बिजनेस हो रहा है वो असले का बिजनेस हो रहा है। जंगे लगवाते हैं, असला बेचते हैं और साइड पे हो जाते हैं। तो जब वो इस किस्म का कारोबार कर रहे हैं और ट्रंप उनके खिलाफ बातें कर रहा है, तो ऑब्वियसली ट्रंप को वो रोकेंगे कि जनाब यहां पर इसको स्टॉप लगाओ और इसकी बात ना मानो। तो यहां पर होगा क्या? यहां पर होगा ये कि मेरा ख्याल है कि जो इल्यूमिनाटी तंजीमें हैं दुनिया में, जो बैंकिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी कि बैंक दुनिया भर में IMF का और मालियाती इदारों का जो पैसा है वो असल में यहूदी खानदान उसको सपोर्ट करते हैं और उनका पैसा दुनिया में सर्वाइव कर रहा है। तो इतनी पावरफुल जो तंजीमें हैं, इतने पावरफुल जो यहूदी हैं, वो दुनिया पे डिक्टेट करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो वो कैसे मुमकिन होगा कि वो ट्रंप का हुक्म मान के स्टैब्लिशमेंट को तबाह करने दें, स्टैब्लिशमेंट यानी स्टैब्लिशमेंट के खेल को, कि वो स्टैब्लिशमेंट का खेल बिगड़ के रह जाए अमेरिका के अंदर। तो वो कोशिश करेंगे कि स्टैब्लिशमेंट के हुक्म को, यानी ट्रंप के हुक्म को बाईपास करके वो इल्यूमिनाटी तंजीमों का दुनिया में हुक्म चलना शुरू हो जाए, और इसके लिए माहौल साजगार हो सकता है। और आने वाले दिनों में जब ट्रंप इंतजामिया अमेरिका के अंदर ऑफिस संभालने जारी होगी, तो वो दुनिया के अंदर एक और शोशा मेरे हिसाब से उठ जाएगा कि दुनिया के अंदर जंगें बोझ करने वाले लोग जो है वो ट्रंप इंतजामिया के फैसलों को भी रद्द करना शुरू करेंगे। लेकिन ये हतमी बात नहीं है, मेरे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। मैं ये सिर्फ आपको क्या कर रहा हूं कि ऐसी बात कर रहा हूं कि जो पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मैं कहता हूं, अब बात को दोबारा समझ लें, मैं कह रहा हूं कि जो इल्यूमिनाटी तंजीमें हैं, जो खुफिया तंजीमें हैं दुनिया के अंदर, जो यानी जंगें करवाना चाहती हैं, वह पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने के लिए ट्रंप इंतजामिया को कभी कबूल नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि वो जंगों को रोकने जा रहा है। तो जो जंगों को रोकने जा रहा है वो कह रहा है कि जनाब पॉवर्टी रेट अमेरिका के अंदर बढ़ता जा रहा है और अमेरिका के अंदर जनाब लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो वो दुनिया के और अमेरिका के हालात को बदलने के लिए तैयार बैठा है। तो यहां पर दुनिया के अंदर जंगें इम्पोज करने वाले और मिडिल ईस्ट के अंदर खासकर जंगें छेड़ने वाली जो तंजीमें हैं, क्या वो चुप करके बैठी रहेंगी? ऑब्वियसली वो डायरेक्टली जो है वो कहीं पर भी एस्टेब्लिशमेंट को अप्रोच करेंगी कि एस्टेब्लिशमेंट उनके जेर असर आ जाए। मेरा इशारा किस तरफ है आप बखूबी समझ रहे होंगे कि आने वाले दिनों में ट्रंप का अगर सपोज कर लें हुक्म भी आ जाता है पाकिस्तान के अंदर, सपोज कर लें कि पाकिस्तान के अंदर जनाब अमेरिका का सफीर आता है और ऑफिस संभालता है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई पाकिस्तान के अंदर तब्दीली ना आए। पहले तो ये होता था ना कि जनाब सफीर अगर जो बाइडेन इंतजामिया का है तो पाकिस्तान में रजीम चेंज हो गया, और अगर सफीर ट्रंप इंतजामिया का है तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की तो दौड़े लग जानी चाहिए। लेकिन यहां पर हो सकता है दौड़े ना लगे, क्योंकि हो सकता है कि दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर असर रसूख जो है वो खुफिया तंजीमों का शुरू हो जाए कि जो दुनिया में जंग इम्पोज करना चाहती हैं। ये मेरा आज का तजिया है। उम्मीद है कि मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं और मेरी वीडियो को आगे शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।